Welcome to DR Education Point. Today discuss the biomolecules. बेटा लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड नॉमेनक्लेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको केवल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दिया था, वो भी एक माइंड मैपिंग के बेस पर, कि मैंने बताया था कि कौन मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैक्राइड क्या होते हैं और पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक तो आपको नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, प्लस में हम आपको क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डाइसैक्राइड क्या होते हैं, ट्राइसैक्राइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैक्राइड क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने एक ओलिगोसैक्राइड आपको बताया था, ओलिगोसैक्राइड्स आपको बताया था। ओलिगोसैक्राइड में मैंने बताया था आपको 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स, जो क्या देते हैं, 2 से 10 तक के मोनोसैक्राइड को देते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। तो आपको ये बता दिया था। उसी में हमारे बेटा डाइसैक्राइड आते हैं। क्या आते हैं? डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि डाइसैक्राइड में हमारे आते हैं माल्टोज। क्या आता है? माल्टोज। माल्टोज को अगर हम करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर के साथ कराते हैं, तो ये हमें देता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में C6H12O6 बेटा। ये क्या देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें ये मिलता है। माल्टोज जो हमें मिलता है वो फ्रूट से मिलता है, ठीक है। ये जो देता है हमें, माल्टोज जो देता है हमें, वो प्योर ग्लूकोज देता है। क्या देगा बेटा? हमें प्योर ग्लूकोज प्रोवाइड कराएगा। ऐसे बेटा प्योर ग्लूकोज अगर हमें मिलता है तो किससे मिलता है? माल्टोज से मिलता है। ऐसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज का भी जनरल फॉर्मूला यही है। वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है, फॉर्मूले भी यही है कि ये भी क्या देगा, बट ये देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बेटा। तो फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप को कंटेन करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम ही है, यही फॉर्मूला इसका है। ऐसे बेटा ये हमें किससे मिलता है? शुगर केन से मिलता है। किससे मिलता है? शुगर केन से बेटा। थर्ड, डाइसैक्राइड में हमने ये पढ़ा। एक और आता है बेटा, हमारा आता है लैक्टोज। लैक्टोज जो किससे मिलता है? हमें मिल्क से मिलता है बेटा। इसको भी अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वाटर के साथ तो ये हमें देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। क्या देगा ये? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज देगा। क्या देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज देता है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा, ये कहां से मिलता है? हमें मिल्क से मिलता है। तो ये क्या थे? हमारे डाइसैक्राइड से बेटा, जो इंपोर्टेंट है, इनका हाइड्रोलाइसिस हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है। तो हमें पता चला माल्टोज क्या देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हम देखें तो प्योर ग्लूकोज हमें कहां से मिलता है? माल्टोज से मिलता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम ही होता है। तो ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक में रह गया था डिस्कस करने से, तो वो आपका ये है। पॉलीसैक्राइड हमने डिस्कस कर लिया था। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? नॉमेनक्लेचर बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी टर्म बताऊंगा, वो टर्म आपको क्लियर होंगी तो आपको आपका टॉपिक कहीं भी, आपसे कहीं भी नॉमेनक्लेचर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए ये हम हमारे जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं बेटा, जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? शुगर है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उनके सफिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है ओज। क्या यूज करते हैं? ओज यूज करते हैं। अगर एक चीज का, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है,
एल्डिहाइड है तो एल्डोज कहेंगे। अगर हमारे पास कीटोन ग्रुप है, कार्बोनाइल में कीटोन जो होता है, अगर हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो कीटोज कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोज कहते हैं। तो आपने देखा होगा शुगर में अगर ओ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? एल्डोज, कीटोज, और नॉर्मली शुगर में ओज लगाते हैं। तो आपने देखा बेटा ये। अब हमारे नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करते हैं। हमारे कितने कार्बन होंगे? अगर 3 कार्बन है तो कीटो ट्राईओज, अगर 4 कार्बन है तो कीटो टेट्राओज। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे हमारे, उतना ही हम उसके नाम में देंगे। जैसे बेटा अगर हमारा कार्बन एटम है, जैसे कि देखिए बेटा हमारे पास 3 कार्बन एटम को कंटेन कर रहे हैं, 3 कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट, सपोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें क्या होगा? 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे हम? ट्राई। तो क्या बोल देंगे? अगर एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन कर रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एल्डो, एल्डोज, एल्डो, एल्डो की एल्डो ट्राईओज। अब एल्डो क्यों लगाया हमने? क्योंकि एल्डो इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। क्या लगाया हमने? एल्डोज किस लिए लगाया? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। अगर कीटोन ग्रुप आता तो, अगर इसमें हमारा कीटोन ग्रुप होता तो, कीटोन ग्रुप होता तो, कीटोन ग्रुप होता तो कीटो ट्राईओज। अगर कीटोन होता तो कीटो ट्राईओज। अगर 5 कार्बन होते, 4 कार्बन होते तो एल्डिहाइड होता तो क्या होता? एल्डो टेट्राओज। अगर इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम, अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। तो इस तरीके से हमारे नॉमेनक्लेचर्स में हम काम करते हैं बेटा। जितने भी हमारे कार्बन एटम, अगर हमारे जैसे कि बेटा 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज, वो ऐसी लगा लेते हैं बेटा। अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज। तो इस तरीके से बेटा हम ओज ग्रुप को कंटेन करते हैं। एक और चीज बेटा हमारी यहां पे आती है डी फैमिली, और एक आती है एल फैमिली। क्या आती है? डी फैमिली और एल फैमिली। आपने एक एलिमेंट सुना होगा कायरलिटी, यानी एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है, तो हमारा यहाँ पर OH और H और CH2OH, ये हमारा लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन है। किसके अंदर? जो लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन है, अगर उसमें OH ग्रुप हमारा किस में आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है। OH ग्रुप किस में आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है। तो हमारी कौन सी फैमिली होगी? डी फैमिली होगी बेटा। अगर यही ग्रुप हमारा किस में आ जाए, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप H और HOH CH2OH, अब कौन सी साइड में आ रहा है? हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एल फैमिली। क्या बोलेंगे? एल फैमिली। बेटा एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो डी है और जो एल है वो हमारे बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी नहीं है। ये हमारे केवल बेसिक्स ऑन द एसिमेट्रिकल कार्बन एटम के बेस पर ये हमारे क्या है? कॉन्फिगरेशंस होते हैं जो हमारी डी फैमिली। जैसे अब हमने ले लिया भाई सर आपने तो 3 कार्बन बता दिया, अगर बड़ा कार्बन हो जाए तब भी हमें यही देखना है लोएस्ट से। जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर भी है। आगे चल के हम स्ट्रक्चरों को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कंप्लीट A to Z डिस्कस के बारे आपको स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? H, और ये हमारा क्या है? CH2OH आ गया। तो देखिए ये हमारा कायरल, इनकी कायरल बोल सकते हो, कायरल एटम बोल सकते हो। ये एसिमेट्री पर OH कौन सी साइड में आ रहा है? राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डी पॉजिटिव, डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? तो इस तरीके से बेटा हमारे क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि डी फैमिली। डी इज नॉट ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल इज नॉट ए लेबोरोटेटरी, इट इज ए ऑन
इज आल्सो कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ए प्लान पोलराइज्ड पर ये केवल कॉन्फ़िगरेशन और डायरेक्शंस को शो करते हैं। अगर हमारा ये राइट हैंड साइड में है तो हमारी डी फैमिली होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल फैमिली होगी। तो बेसिकली हमने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया कि कब ओज लगता है, कब कीटो लगता है, कब पेंटा हेक्सा है और टेट्रा, ये हमारे नॉमेनक्लेचर्स में आते हैं। थैंक यू बेटा।